हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आपसे आज मेरा एक सवाल है, क्या आपने कभी सोचा है कि हम इतने बड़े पॉपुलेशंस के बारे में डिसीजन कैसे ले लेते हैं, जैसे कि एवरेज हाइट ऑफ ऑल इंडियंस या एवरेज इनकम ऑफ द सिटी। तो डेटा साइंस और स्टैट्स में इसका एक मैजिकल रूल है जिसे कहते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम या CIT। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन आज हम इसको बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि एक कॉलेज है जिसमें 10,000 स्टूडेंट्स हैं। हर स्टूडेंट्स के मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल रैंडम है, कोई पैटर्न नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स बहुत कम है और कुछ के बहुत ज्यादा। इसका डिस्ट्रीब्यूशन का बिल्कुल अजीब सा ऊपर नीचे। हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम इस कॉलेज से रैंडमली 30 स्टूडेंट्स का एक सैंपल लेते हैं और उनके मार्क्स का एवरेज निकालते हैं। फिर हम ये सैंपल और एवरेज लेने का प्रोसेस 1000 बार रिपीट करते हैं। तो अब हमारे पास 1000 एवरेजेस है। अब इसके पीछे मैजिक दे दो। जब हम 1000 एवरेजेस को प्लॉट करते हैं तो एक अमेजिंग चीज होती है, इन एवरेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन। एक खूबसूरत परफेक्ट बेल शेप, जिसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम का मेन आइडिया ये है कि जब आप एक बड़े पॉपुलेशन से सफिशिएंटली लार्ज सैंपल, यूजुअली n इज ग्रेटर देन 30 लेते हैं, तो उन सैंपल्स का मीन एवरेज को प्लॉट करते हैं, तो एवरेज का डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जैसा होता है, चाहे वो ओरिजिनल पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी। तो अब इसकी मदद से हम अननोन पॉपुलेशंस के बारे में प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, उसके बारे में मोर इनसाइट्स निकाल सकते हैं। हम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि हमारे सैंपल्स का एवरेज पॉपुलेशंस का रियल एवरेज के काफी करीब है और करीब होगा। ये चीज हाइपोथेसिस टेस्टिंग और कॉन्फिडेंस इंटरवल जैसे एडवांस कंसेप्ट्स का फाउंडेशन। तो सिंपल वर्ड्स में सेंट्रल लिमिट थ्योरम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का एक सुपर पावर है। इसमें हम रैंडमनेस के शोर में भी एक स्ट्रक्चर डेटा निकालते हैं बाय यूजिंग मीन, मीडियन एंड मोड। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक दबाना मत भूलना। अपने सवाल कमेंट्स में जरूर पूछना और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का हिस्सा बन जाइए। अगली बार मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।